अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम शुरू करने लगे हैं एक नई सीरीज़ जो कि है खून की कमी के ऊपर, एनीमिया के ऊपर। आज हम उसकी पहली वीडियो बनाने लगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कितनी अक़साम की खून की कमी होती है और उसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन खून की कमी या एनीमिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, और जो कि बहुत कॉमन है हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी में, ख़वातीन के अंदर, बच्चों के अंदर। और ये हो जाता है जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन की कमी की वजह से या तो उसका इंटेक आप प्रॉपर नहीं ले रहे, या फिर वो कहीं से लॉस हो रहा है, या फिर वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। दूसरी जो डेफिशिएंसी है वो विटामिन डेफिशिएंसी है। इसमें दो तरह के विटामिन इन्वॉल्व होते हैं। एक विटामिन B12 है जिसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, और एक है फॉलेट डेफिशिएंसी जो कि विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास क्रॉनिक एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। वो लोग जो कि तवील मुद्दत तक किसी बीमारी में मुब्तला रहे हैं, जैसे कि किडनी डिजीज के पेशेंट्स जो कि CKD के पेशेंट्स होते हैं, या रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट, या HIV के पेशेंट्स, तो इनके अंदर जो है वो खून की कमी हो जाती है। फिर होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल शेप अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से जो RBCs का शेप है वो चेंज हो जाता है, वो सिकल की तरह का, यानी कि जो दरांती होती है उसकी तरह का हो जाता है। फिर आ जाता है थैलेसीमिया, जो कि आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि शादी से पहले जो है वो लड़का और लड़की अपने टेस्ट करवा लें, ताकि जो बच्चे हैं वो पूरी ज़िंदगी एक बीमारी के साथ ना गुजारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मेजर थैलेसीमिया होता है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगी कि बच्चे जो हैं उनका खून बन ही नहीं पा रहा होता, और उनको हर हफ्ते जो है वो खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आ जाता है ए प्लास्टिक एनीमिया, जो कि एक रेयर डिजीज़ है, और इसमें जो बोन मैरो है वो प्रॉपर तरीके से इनफ ब्लड जो है वो नहीं बना पाता है। फिर एक किस्म है हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि खून जो है वो 120 दिन तक आपके जिस्म के अंदर रहता है, और फिर वो अपना लाइफ स्पैन पूरा करके ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बीमारी के अंदर क्या होना शुरू होता है कि उसमें प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है हीमोग्लोबिन की या RBCs की, किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या कुछ मेडिसिन की वजह से। फिर एक हमारे पास टाइप है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। इस डिसऑर्डर में जो है, जो आयरन आप ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, और फिर जाहिर है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है और फिर खून नहीं बन पा रहा है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी एग्जाम थी एनीमिया की जो कि हमने डिस्कस की, और आखिर में इनके लिए टेक होम मैसेज यही है कि ब्लड डोनेशन ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो आपकी ब्लड डोनेशन के ऊपर इन्हिसार करती है, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया के सारी इंसानियत की जान बचाई। शुक्रिया।